सबों को जय यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं अपने पूरी प्रार्थनाधा परिवार, अपने अगुओं, सिस्टर एस्तर, ब्रदर राज और जितने हम सभी सहयोगी भाई बहन हैं, आप सभी का आज की इस आराधना प्रार्थना में आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। प्रभु अपनी कृपा से, अनुग्रह से हर दिन हमें अपनी आशीष के योग्य बनाते हैं। तो आइए आज के इस दिन में हम अपने पापों को मानकर प्रभु को समर्पित करते हुए, अपने जीवन को स्वीकार करते हुए प्रार्थना करें कि प्रभु आज के इस दिन में हमें बहुतायत की आशीष को दे और जो भी बातें आज प्रभु हमसे कहना चाहते हैं हम उन्हें सुन सकें, समझ सकें और प्रभु से जुड़ने पाएँ। तो आज की इस आराधना प्रार्थना में जो सूची दी गई है इस प्रकार है। आरंभिक प्रार्थना करेंगी बहन रश्मि, आराधना में अगुवाई करेंगी बहन कीर्ति और बहन सोनम, साथ देंगी बहन रश्मि और मैं। वचनों को मैं पढ़ूंगी और वचन की उद्घोषणा, अंतिम आशीष की प्रार्थना होगी प्रभु के दास भाई राज के माध्यम से। तो आइए इस वक्त हम सभी अपने आप को समर्पित करते हुए प्रार्थना की स्थिति में लाएं। आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। हम उस पिता को पुकारें, उस पिता से आशीष को मांगे। हे पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इस पल के लिए कि प्रभु हम जीवित पाए जाते हैं और आपके समक्ष आ पाते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता हमारी सुंदर जीवन के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता जितनी आशीषों को तूने हमारे जीवन में दिया है प्रभु। हे पिता, तू हमें बार बार आशीषित करता है प्रभु और हम उन्हीं गलतियों को निकालते हैं, उन्हीं कमियों को निकालते हैं प्रभु जो हमें नहीं मिल पाया है, और तमाम उन आशीषों को प्रभु हम नज़रअंदाज करते हैं। हे पिता, इस वक्त में प्रभु हम आत्मा में एक होते हैं और प्रभु अपने तमाम गुनाहों के लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। हम सभी प्रार्थना योद्धा के भाई बहन प्रभु और जितने आपके बच्चे पिता इस वक्त आपके समक्ष में आए हैं पिता, हम एक होते हैं और अपने गुनाहों को हम स्वीकार करते हैं पिता और आपसे क्षमा मांगते हैं। और हे प्रभु, हमारी दुर्बलताओं में आपकी सामर्थ्य को मांगते हैं प्रभु कि हम तमाम अपनी गलतियों को प्रभु फिर से ना दोहराए। प्रभु, तू जानता है हम क्षण क्षण पाप करते हैं, अपने सोच से, अपने वचन से, अपने कर्म से। प्रभु, हमें माफ़ करना, हमें धोष शुद्ध और पवित्र करना और फिर से प्रभु तू हमें नया बना, हमें अपनी आत्मा को दे पिता परमेश्वर, और फिर से प्रभु तू हमें अपने प्रेम से भर। पिता, इस वक्त में हम सब प्रभु अपने आप को आपके हाथों समर्पित करते हैं। हमारे जीवन के हर सुख दुख को प्रभु आपको समर्पित करते हैं। हमारे परिवार के सदस्यों को आपके हाथों समर्पित करते हैं। हे पिता, जितने हमारे जीवन से जुड़े हैं प्रभु हम उन्हें आपके हाथों में देते हैं। और आज के इस दिन पर प्रभु हम हर एक जन के लिए आपसे आशीष को मांगते हैं। हे पिता, आज के इस दिन पर प्रभु जिन भी शरीरों को तो इस्तेमाल करने जा रहा है पिता, हम तमाम आज की आराधना प्रार्थना को आपके हाथों देते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता भाई राज के लिए प्रभु और उन्हें आपके हाथों समर्पित करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता कि उनके मुख से होकर तू हमसे बातचीत करने जा रहा है पिता और फिर से अपनी नई शिक्षाओं को तूने दिया है प्रभु, हम इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता अंतिम प्रार्थना के माध्यम से तूने हम सबों को आशीषित कर दिया है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता, इस वक्त का नियंत्रण हम आपके हाथों में देते हैं पिता। जो फिर डिस्टर्बेंस की बातें हैं पिता तो उसे यीशु के नाम से दूर कर प्रभु। और हे पिता, हर एक भाई बहनों की प्रार्थनाओं को आपके हाथों में समर्पित करते हुए पिता तमाम प्रार्थना को मांगते हैं यीशु के नाम से। दया से सुन और स्वर्ग के राज्य में तू ग्रहण कर, आमीन। आइए हम आराधना में आगे जाएंगे। चाहती है ईश्वर के पिता हम आती
प्रभु की स्तुति करते हुए एक और गीत को गाएंगे। प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर अपनी लहू से। प्रभु मुझको बना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर अपनी लहू से। मैं धन्यवाद के साथ मान कर तेरी बात जीऊंगा प्रभु तेरे लिए। मैं धन्यवाद के साथ मान कर तेरी बात जीऊंगा प्रभु तेरे लिए। जीऊंगा प्रभु तेरे लिए। प्रभु मुझको है ध्यान तेरे ही अनुग्रह का, छूकर भर मुझे अपनी सामर्थ से। प्रभु मुझको है ध्यान तेरे ही अनुग्रह का, छूकर भर मुझे अपनी सामर्थ से। मैं धन्यवाद के साथ मान कर तेरी बात जीऊंगा प्रभु तेरे लिए। मैं धन्यवाद के साथ मान कर तेरी बात जीऊंगा प्रभु तेरे लिए। जीऊंगा प्रभु तेरे लिए। जीऊंगा प्रभु तेरे लिए। सचमुच प्रभु, आज हम अपने संपूर्ण जीवन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं।
और हे प्रभु हमें ऐसी शक्ति सामर्थ्य से भरना प्रभु कि हम अपने पूरे जीवन को आपके हाथों में समर्पित कर सकें। हे प्रभु हम फिर से हर एक बातों को आपके हाथों में देते हुए इन तमाम प्रार्थनाओं को हम आपके बेटे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। दया से सुनिए और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। आज के लिए ठहराया गया वचन जिसे प्रभु ने अपनी दासी हमारी अगवा सिस्टर एस्थर के माध्यम से दिया है, नीति वचन 10:6। धार्मिक मनुष्य को आशीर्वाद प्राप्त है, किंतु विधर्मी के मुख में हिंसा भरी है। दूसरा वचन है याकूब 3:4-8 और 12। जहाज का उदाहरण लीजिए, वह कितना ही बड़ा क्यों न हो और तेज हवा से भले ही बहाया जा रहा हो, तब भी वह कर्णधार की इच्छा के अनुसार एक छोटी सी पतवार से चलाया जाता है। इसी प्रकार जीव शरीर का एक छोटा सा अंग है, किंतु वह शक्तिशाली होने का दावा कर सकती है। देखिए, एक छोटी सी चिंगारी कितने विशाल वन में आग लगा सकती है। जीभ भी एक आग है जो हमारे अंगों के बीच हर प्रकार की बुराई का स्रोत है। वह हमारा समस्त शरीर दूषित करती और नरकाग्नि से प्रज्वलित होकर हमारे पूरे जीवन में आग लगा देती है। हर प्रकार के पशु और पक्षी, रेंगने वाले और जलचर जीव जंतु सब के सब मानव जाति द्वारा वश में किए जा सकते हैं या वश में किए जा चुके हैं, किंतु कोई मनुष्य अपनी जीभ को वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बुराई है जो कभी शांत नहीं रहती और प्राणघातक विष से भरी हुई है। क्या अंजीर के पेड़ पर जैतून लगते हैं या दाखलता पर अंजीर? खारे जल स्रोत से भी मीठा पानी नहीं निकलता। यहाँ तक यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबको जय यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करते हैं। कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद प्रार्थनाउद्धा परिवार के लिए, ऐसी जितनी संस्थाएं हैं, सेवकाई है, चर्च है, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद। धन्यवाद करते हैं सिस्टर एस्थर के लिए, ऐसे जितने तेरे दास दासी हैं, फादर हैं, पादरी हैं, प्रिस्ट हैं, पास्टर हैं, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद करते हैं पिता कि मेरे जीवन में जो आपका चुनाव है, दान है, वरदान है, जो बुलाहट है, उसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस वक्त जितने लोग जहाँ से मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद कि पिता गर्भ से लेकर अब तक तूने हमें संभाला, हमारी छोटी से लेकर बड़ी सारी ज़रूरतों को अपने शाही खत्ते खोल के पूर्ण किया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। जो भी तू आज हम सबको सिखाना चाहता है, समझाना चाहता है, उसके लिए हम सबके मन, आत्मा, हृदय को तैयार कर प्रभु। हम सबके मुख पे अपने शब्दों को दे प्रभु, क्योंकि ये आपके शक्ति, आपके सामर्थ्य के बगैर संभव नहीं है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हमारी मदद कीजिए। और अब तक हमने सब ने कोई भी ऐसा कार्य किया है जो आपकी इच्छा के विरुद्ध है, उसके लिए हमें क्षमा कीजिए। इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। आज जो वचन मिला हम लोगों को, वो 2 वचन मिला। पहला नीति वचन
जिसको दूसरी बाइबल में सुक्ति ग्रंथ भी कहते हैं, 10:36, 10:6, और याकूब 3:4-8 और 12, याकूब 3:4-8 and 12। धर्मी पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं, परंतु उपद्रव दुष्ट का मुंह छा लेता है। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड आयु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे ही जीव भी एक छोटा सा अंग है, वह बड़ी बड़ी डींगें मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीव भी एक आग है। जीव हमारे अंगों को में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन की गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है, क्योंकि हर प्रकार के वन, पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीव मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता है। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती नहीं है, वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लगते हैं, वैसे ही खरे सोते से मीठा पानी नहीं निकलता। प्रभु कह रहा है कि धर्मी पे बहुत से आशीर्वाद होते हैं, परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है। जो भी लोग प्रभु के मार्ग पे चल रहे थे, उनके जीवन में अगर कोई समस्या है, कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, तो भी वो उससे निकल जाएंगे। बाइबल बार बार इस बात को दर्शाती है कि धर्मी चाहे 7 बार गिरे फिर भी वो उठ के खड़े हो जाएगा, उसको समस्या नहीं होगा। लेकिन बाइबल वहाँ एक चीज़ और लिखती है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो नाश होने के लिए आए हैं, उनका विनाश हो जाएगा, उनकी समस्याएं समाप्त नहीं होगी। उनको लग रहा है कि वो ठीक कर लेंगे, बदल लेंगे, लेकिन वो नहीं बदल पाएंगे। वहाँ लिखता है कि परंतु उपद्रव दुष्टों को छा लेता है। छा लेना मतलब घेर लेगा। उपद्रव, कष्ट, विपत्ति, समस्या वो धीरे 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 जैसे बादल पूरे आकाश को ढक लेता है, सूरज को ढक लेता है, वैसे ही वो मनुष्य जो दुष्ट है उसको ढक लेता है। अब हम सब लोग महा उपवास काल में हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, उपवास भी किए हुए हैं, दान दशमांश भी दे रहे हैं, लेकिन आपके कह रहे हैं कि हम लोग दुष्ट हैं। हम दुष्ट नहीं कह रहे। बाइबल कुछ लोगों को दुष्ट कह के संबोधित करता है। अब प्रभु से पूछा गया, यीशु से पूछा गया कि अशुद्ध कैसे होता है आदमी, दुष्ट कैसे होता है आदमी। यीशु से पूछा गया तो ये कन्वर्सेशन कहाँ से आया, दुष्टता की, अशुद्धता की बात कहाँ से आई। एक दिन घटना घटा कि यीशु के चेले जा रहे थे कहीं और खाना खाने बैठ गए और हाथ ही नहीं धोए। कई बार मैं भी हाथ बिना धोए खाना खा लेता हूँ। उसके पीछे रीज़न है कि अभी 10-15 मिनट पहले हम नहा के आए हैं या बाथरूम गए थे, हाथ धुला हुआ है, तो आप मेरे सामने खाना लेके आइएगा तो फिर धुलने जाने का सिस्टम हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि अभी तो हम आए ही थे। हम तो जान रहे हैं ना कि हम क्या किए हैं अपने हाथ के साथ।
तो वहाँ फरीसी लोग बैठा हुआ था, वो लोग यीशु से क्वेश्चन कर दिया कि भाई तो बड़ी गड़बड़ बात है, आपका चेला सब तो एकदम अशुद्ध आदमी है, नहाता धुलाता भी नहीं है और हाथ बिना धोए खा लिया, पैर बिना धुले खा लिया, गजब, ये तो पाप है। क्योंकि फरीसी लोगों के साथ एक समस्या था कि वो लोग बड़ी शुद्ध साफ सुथरा रहते थे, बहुत ज़्यादा, और इतना ज़्यादा रहते थे कि आप सोच नहीं सकते। और आज भी देखिएगा कि जो लोग धर्म का काम दिखावे के लिए करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं नौटंकी का काम, मतलब नाटक है। अब धर्म का वस्त्र से कोई लेना देना तो है नहीं, क्या भूषण है ना, धर्म का वस्त्र से कोई लेना देना नहीं है, धर्म का बाल से कोई लेना देना नहीं, चश्मा से, घड़ी से। अब हम लोग सोचे कि नहीं वो आदमी इसी ढंग से रहे तो धर्मी है या प्रचारक है, तो ये अनर्गल बातें हैं, इस पे विश्वास करना नहीं चाहिए। वो सुबह आदमी 4 बजे नहीं जगता है तो वह धर्मी हो गया, है ना। वो जो आदमी 9 बजे जगता है वो धर्मी नहीं रहा। अब कोई आदमी 4 बजे सुबह सोया ही हो तो जगेगा कैसे? कोई भी व्यक्ति अपने हिसाब से जीता है। तो यीशु को वहां उन लोगों ने चार्ज किया और ये बोला, पढ़िए मरकुस 7 का 1, 2, 3। तब फरीसी और कुछ शास्त्री जो यरूशलेम से आए थे उसके पास इकट्ठा हुए और उन्होंने उसके कुछ चेलों को अशुद्ध अर्थात बिना हाथ धोए से रोटी खाते देखा, क्योंकि फरीसी और सब यहूदी पूर्वजों की परंपरा पर चलते हैं और जब तक भली भांति हाथ नहीं धो लेते तब तक नहीं खाते। कहने लगे कि तुम्हारे शिष्य तो भैया खाना खा रहे हैं बिना हाथ धुले हुए, और फरीसी लोग का एक सिस्टम है, एक शेड्यूल है, एक रूटीन है। आप देखे होंगे कि आज भी हमारे घरों में कुछ ऐसे लोग पाए जाते हैं जिनका एक सिस्टम है, शेड्यूल है, उससे उनको बाहर कर दीजिएगा तो एकदम भड़क, 9 बजे खाना है तो 9 ही बजे खाना है, बिना नहाए खा नहीं सकते हैं, बिना प्रार्थना आराधना किए हुए तुम घुस नहीं सकते हो, है ना। जैसे बिना सर पे चुन्नी रखे हुए तुम किचन में कैसे चलेगा। हम लोग तो बचपन में देखे थे कि मम्मी जब जाती थी पीछे घर के पीछे बाथरूम था तो 4 औरत साथ में जाती थी। अब रूम है और बाथरूम जाना है, पीछे अटैच बाथरूम नहीं था, पीछे बाथरूम जाना है, तो वो 2 महिला एक चादर का सिरा एक पकड़ी हुई और एक चादर का सिरा एक पकड़ी हुई है, और बीच में मम्मी खड़ी हैं। पहले महिला चल रही है, चादर से वो प्रोटेक्ट है, फिर वो बारी में गई ताकि उनको कोई देखे नहीं, है ना। तो फिर वो गई। अब ये रूल है भाई। अब मेरे यहाँ का जो दरवाज़ा है चौखट है, अब मम्मी को चौखट से बाहर सूर्यास्त के पहले नहीं जा सकती है, कोई गांव का लोग देख लेगा। तो किसी को बुलाना है तो दरवाजा पे खड़ा होकर जो पहले का जंजीर आता था ना लटकता हुआ, उसको बजा रही हैं। तो कोई देखा बच्चा उसको, सुनो उसको बुला देना, जंजीर बजा रही हैं। किसी भी मुसीबत में उस दरवाजा को क्रॉस नहीं कर सके, बाबा जी खड़े वहाँ, और फिर पीछे चला जाता था। घूंघट यहां तक है, यूं करके देख रही, समझ में। तो इसको कहते हैं रीति रिवाज परंपरा। मुझे याद है कि मेरे पिताजी मम्मी को लेके गांव जब शुरू में जाना शुरू किए तो राजदूत मोटरसाइकिल था उस समय, वो मोटरसाइकिल पे मम्मी को बैठाते थे, और जैसे मान लो कि ये मेरा घर है तो मम्मी को वो उतार दिए लुआड़ी चौक पे, तू पैदल चला, गांव के लोग देख ली तू साथे बैठल बड़ू, चला आ गया।
मम्मी पैदल पैदल जाती थी एकदम यहाँ तक घूंघट करके, पापा उसको मोटरसाइकिल पे बैठा के घर तक नहीं ले जा, इज्जत चला जाएगा, लोग क्या कहेगा, औरत को बैठा के घूमती है। उन पिताजी, हम सोचते हैं कई बार पिताजी को लगा के आज का विक्रम बेताल दिखाना चाहिए। ये देखिए आज का जनरेशन और आप लोग, आज का बच्चा सब कैसे होता है, देखिए ना, ये टेढ़ा सा बाइक है, लड़की पीछे बैठी हुई है और लड़का के हाथ में ऐसे सीट बेल्ट लगा के बैठी हुई है ना, लगता है कि वो उसके सर पे ही बैठी हुई। तो इसको कहते हैं परंपरा, रूटीन। तो जितने लोग उस टाइप से होते हैं जो स्वतंत्र नहीं हुए, बाइबल में लिखा कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा, स्वतंत्र करेगा। वो रीति रिवाज परंपरा शेड्यूल में फंसे हुए हैं और उनको लगता है कि यही धर्म है। इसीलिए प्रभु ने एक वचन कहा, 9 पढ़िए इसी का, मरकुस 7:9। उसने उनसे कहा, तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसी अच्छी तरह टाल देते हो। तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञाओं को कैसे अच्छे से टाल देते हो, तुमको समझ में नहीं आता। मतलब इतना प्यार से प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन कर देते हैं हम लोग और कहते हैं कि नहीं यही फैक्ट है, यही जरूरी है। तो वहाँ ये कन्वर्सेशन चल रहा था, डिस्कशन चल रहा था और वो लोग और भी मतलब जैसे चलेगा, मान लीजिए कि अब हम यहाँ खड़े हैं और लोवाडी चौक पे चला गया, वहाँ से जब घर आए तो पहले नहाता था, वो सब नहा के कपड़ा चेंज करेगा। और ये लोग तो मला मछुआ लुंगी वाला 4 दिन से नहाया नहीं है। अब मछली मारने वाले के शरीर से कैसे बदबू आता होगा, है ना, कभी इस बात को सोचे? प्रभु तो वैसे ही इस लोगों को पकड़ के अपने पास रख लिए थे। तो वो उन लोगों को शारीरिक तैयारी नहीं कराया जा रहा था, उन लोगों की आत्मिक तैयारी कराया जा रहा था। यीशु क्या बदल रहे थे लोगों का? आत्मा। यीशु क्या बदल, यीशु जब हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं तो क्या बदलना चाहिए? जो मैं बोलता हूं कि धर्म परिवर्तन की जरूरत नहीं है, मन परिवर्तन की जरूरत है। वो आता है तो मन बदल जाता है, आचार विचार व्यवहार बदल जाता है। जब यीशु हमारे जीवन में प्रवेश करता है तो हम स्वतंत्र हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, हर चीज से ऊपर हो जाते हैं। कहा यहां तक कि वो लड़का लड़की भी नहीं मानता है। यीशु कहा कि मसीह में हम सब भाई बहन, सब एक आत्मा हो जाएगा। ऐसी सी बातें वो सिखाते हैं जो लोग के पल्ले ही नहीं पड़ता था, उस समय के फरीसी के पल्ले नहीं पड़ता था, क्योंकि वो मूसा के व्यवस्था को तोता की तरह रट लिए थे। आज भी बहुत सारे लोग नियम कानून को रट लिया है, उससे वो न दाएं जाना चाहेगा न बाएं जाना चाहेगा, उसी नियम कानून को वो धर्म मानता। अब पढ़िए 4 पढ़िए इसी का 7:4। और बाजार से आकर जब तक स्नान नहीं कर लेते तब तक नहीं खाते, और बहुत सी अन्य बातें जो उनके पास मानने के लिए पहुंचाई गई हैं, जैसे कटोरों और लोटों और तांबे के बर्तनों को धोना मांजना। बर्तन को ऐसे रगड़ रगड़ के धोते थे, गंदा हो जाता था। मेरे यहाँ एक महिला आई, बोली भैया हमको बचा लो। मैंने कहा किससे? तो मेरी सास से। मैंने कहा क्या हुआ? भैया हम बर्तन धुल देते हैं, आजकल क्या आता है विम बार, है ना, विम बार या कुछ से भी धुल दिए, धुल के रख दिए। थोड़ी देर बाद मेरी सास आती हैं और उसको ऐसे रगड़ के देखती हैं, बोलती हैं अभी ठीक से साफ नहीं हुआ, चेहरा नहीं दिख रहा, जाके धुल के आओ। एक ही बर्तन को 3 बार धुलवाती है ना। वो फिल्म आया था ना, मुझे मेरे बापू से बचाओ, है ना, बापू तू तो सेहत के लिए हानिकारक है, गाना सुने थे ना आप लोग। यहां फरीसी लोग यही काम कर रहा था। फरीसी लोग यीशु से यही कन्वर्सेशन कर रहा था। यीशु एक बहुत सुंदर बात बोले हुआ, जिसके लिए ये कहानी को हमको लाना पड़ा। यीशु कहने लगे कि कोई भी आदमी
खाने से, पीने से, नहीं नहाने से, नहाने से, ये सब चीज से वो अशुद्ध नहीं होता है। इन सब चीजों से वो दुष्ट नहीं होता है। इन सब चीजों से वो धर्मी या अधर्मी के बोध में नहीं आता। तो भाई अधर्मी कैसे होता है आपके नजर में? हम लोग तो आज तक यही जानते थे। फरीसी लोग ये समझा कि हम लोग तो यही समझते थे कि 5 बार नहाएंगे, 10 बार नहाएंगे, 15 बार कपड़ा बदलेंगे, एकदम साफ सुथरा दिखेंगे, चोला पहन के घूमेंगे, हाथ में मोटा मोटा किताब रखेंगे। आप देखे होंगे कि जितना जो लोग वैस्ट टाइप का है एकदम दूर से ऐसे जय यीशु, ये एकदम मुस्कुराते हुए मिलेगा आपको। आपको लगेगा कि आप कितने बुरे आदमी, आप उदास हैं, है ना। वो पूरा सिस्टमेटिक से बैठेगा भी तो लगेगा आपको एकदम कपड़ा पहनना ओढ़ना, उसका बात करने का किताब हाथ में। अभी तो कितने लोग देखते हैं कि सारा धर्म का मोटा मोटा किताब हाथ में लेके चलते हैं, दिखेगा कि वो धर्मी है। लेकिन प्रभु ऐसे लोगों को कहे कि वो कब्र की तरह है। कि कब्र कैसे होता है? ऊपर से क्या है? लीपा पोता, लेकिन अंदर क्या है? कंकाल है। ये अपने बर्तन को ऊपर से बहुत मांजते हैं, लेकिन अंदर गंदगी है। ऊपर से मतलब शरीर हमारा मंदा हुआ है, अंदर गंदगी है। पूछा गया कैसे अशुद्ध होते हो? पढ़िए, चौदह 15 7 का। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी बातें सुनो और समझो। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती है वे ही उसे अशुद्ध करती हैं। अब प्रभु बोल दिए कि जो चीज बाहर से हम लोग करते हैं उससे हमारी अशुद्धि, उससे हम दुष्ट नहीं होते। जो भीतर से निकलता है, अब ये लोग उससे अशुद्ध होते हैं। फिर इन लोग के ऊपर से वो क्रॉस कर गया। अभी क्या बोल दिए? तो चेला सब अकेले में जाके पूछा कि प्रभु ये क्या है, मतलब कैसे समझाया जाए इसको? तो ईश्वर यीशु वहां समझाते हैं इस वचन को, इसका व्याख्या करते हैं। वो पढ़िए 18-19। उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे नासमझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संडास में निकल जाती है। यह कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। 20। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। जो मनुष्य से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। हालेलुया। मनुष्य के कहां से निकलता है? मुंह से। सब कुछ हमारे जुबान से निकलता है, सब कुछ हमारे मुंह से निकलता है। और धर्मी और अधर्मी की पहचान कैसे होती है? जुबान से। क्योंकि उसके जो मन में चलता रहता है वो मुंह से निकलता है। और इसी से बाइबल हम लोग को दुष्ट और धर्मी के रीजन में डालता है। 2 खंड में बांट दीजिए। एक दुष्ट है, उपद्रवी हो गया। तो प्रभु कहा कि जो दुष्ट है उस पे उपद्रव छाते चला जाएगा और अंत में विनाश हो जाएगा। लेकिन जो धर्मी है, नीति वचन में कहा, जो धर्मी है वो, जो धर्मी है उस पे बहुत सारे आशीर्वाद होंगे। अब बाइबल धर्मी का मतलब क्या कहा कि धर्मी कौन होता है? तो धर्मी के लिए आपको जो खाते हैं पीते, जैसे अभी मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि महा उपवास काल में मैं किसी के परंपरा को या किसी के रीति रिवाज के ऊपर कमेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमारे जो सेवकाई से जुड़े हुए लोग हैं वो हर धर्म जाति से लोग हैं, तो उनको सच बताने के क्रम में हमको बहुत सारी चीज़ों को बताना पड़ता है।
ये बहुत सारे लोगों को ये मिथ्य है कि इन दिनों नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, बहुत सारे लोगों को ये मिथ्य है कि ये नहीं खाना चाहिए, फलाने दिन ये नहीं खाना चाहिए, उस दिन ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन बाइबल इस बात की कहीं कोई पुष्टि नहीं करती है। जैसे इसी वचन में एक वचन लिखा हुआ है, यह कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। 19 का आधा वचन है ये। यह कहकर, डाल दो 19, 7 का 19, यह कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। किसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहरा दिया? यीशु ने। और आज हम यीशु के ही नाम पे कहते हैं कि इस दिन ये नहीं खाना है, उस दिन वो नहीं खाना है, उस दिन वैसे नहीं खाना, जबकि बाइबल सीधा लिखा है कि सब भोजन वस्तुओं को उसने क्या किया? शुद्ध ठहराया। कोई भी अशुद्ध नहीं है, कुछ भी खा सकते हैं आप। जो पचा सकते हैं खाइए, जिससे आपका स्वास्थ्य को लाभ है वो खा सकते हैं। जिस किसी के लिए ठेस का और ठोकर का कारण नहीं बने वो भोजन कर सकते हैं, है ना। तो प्रभु यीशु ये बात समझा रहे थे कि भैया अशुद्ध होना, दुष्ट होने का एक मुख्य तरीका ये है कि आप जो अंदर खा के रहे हैं, खाने पीने, नहाने धोने, वस्त्र से, इन सब चीज़ों से, परंपराओं का निर्वहन करने और नहीं करने से कोई आदमी धर्मी और अधर्मी नहीं हो जाता है। जो अंदर से आता है, जो आपके मन के विचार हैं, वो मुंह से होकर निकलते हैं, उसी से आप दुष्ट हो और उसी से आपके जीवन में उपद्रव आएगा। तो अगर आप धर्मी हैं तो आपके जुबान और मन पे कंट्रोल होगा, और अगर आप दुष्ट हैं तो आपके जुबान और मन पे कंट्रोल नहीं होगा। अब धर्मी बनने के लिए एक चीज और बाइबल बताता है। धर्मी बनने के लिए बाइबल कहता है कि बहुत सारे लोग हमारे और आपके बीच में ऐसे बैठे हुए हैं भूषण भाई, जो कहते हैं कि हम विश्वासी हैं, जिससे मिलिए वही कहता है हम विश्वासी हैं, विश्वासी हैं, विश्वासी हैं। चलो भाई विश्वासी हैं आप, लेकिन बाइबल कहता है कि इनका विश्वास अगर कर्म में तब्दील नहीं है तो ये विश्वासी नहीं है। अब कर्म क्या है कि आप विश्वासी हैं लेकिन आप दिन भर गाली गलौज कर रहे हैं, तो कैसा विश्वासी हैं आप? कर्म में तो आपका विश्वास दिख ही नहीं रहा, कर्म में तो आप अविश्वासी दिख रहे हैं, कर्म में तो आप दुष्ट प्रवृत्ति के देख रहे हैं। याकूब 2:14, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? अगर आप कर्म नहीं कर रहे तो उससे आपका लाभ नहीं है, आपको विश्वासी होने से कोई लाभ नहीं। कि चूंकि बाइबल एक बात बहुत खतरनाक कहा कि दुष्ट आत्मा भी ईश्वर पे विश्वास करता है। भूषण भाई, दुष्ट आत्मा क्या करता है? विश्वास करता है कि वो ईश्वर है। क्योंकि हमारे और आपसे ज्यादा विश्वासी है, वो तो सारा दिन वहीं रहता था, तो वो भी डरता है और वो भी विश्वास करता है कि ईश्वर है और बहुत शक्तिशाली है। लेकिन हम में और उनमें फर्क क्या है कि उसका कर्म दुष्ट है और जो विश्वासी है उसका कर्म दुष्टता की तरफ नहीं जाता है। उसका व्यवहार दुष्ट है, उसकी बोली में दुष्टता है। विश्वास तो वो भी करता है लेकिन वो कर्म वैसा नहीं करता है। अब विश्वास तो हम भी करते हैं और हम भी कर्म नहीं कर रहे हैं, हम भी बोली और आचरण में बदलाव नहीं कर रहे, तो काहे का विश्वासी? पढ़िए तो इसको, वचन को जरा, 2:19, 20। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? दुष्ट आत्मा भी विश्वास करता है बाइबल पे, लेकिन उसके कर्म में विश्वास दिखता नहीं है। तो 17 वचन पढ़िएगा, पढ़िए। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। मरा हुआ है।
विश्वास अगर कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। अब आपका बोली नहीं बदल रहा है, आपका शब्दों का उच्चारण नहीं बदल रहा है, और आप कह रहे हैं विश्वासी हैं। कैसे विश्वासी है? आपका विश्वास मरा हुआ है, क्योंकि आप कर्म नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप में बदलाव नहीं कर रहे। उपवास कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, दशमांश दे रहे हैं, आप अपने शब्दों पे बदलाव नहीं कर रहे। तो प्रभु कह रहा है कि आप फिर धर्मी के पैमाने में नहीं आते, आप दुष्ट हैं। रेडी रहिए कि आपके जीवन में कष्ट आएगा, उपद्रव हैं, उपद्रव छाएगा आपके जीवन में। आप दुष्ट के प्रवृत्ति में आते हैं और आपके जीवन में धीरे धीरे समस्याएं चारों तरफ से छा लेगी, क्योंकि आप मरे हुए हैं। आप विश्वासी हैं, लेकिन विश्वास आपका मरा हुआ है, वो कर्म में नहीं दिख रहा है। जिंदा आदमी एक्टिव होता है भाई, हाथ चलता है, पैर चलता है, उसका एक्टिविटी है। वैसे ही विश्वास में एक्टिविटी दिख ही नहीं रहा है। आप एज इट इज हो, जैसे पहले थे वैसे ही आज भी हो। पहले भी गाली क्लोज करते थे, आज भी गाली क्लोज करते। पहले भी बदतमीजी से बात करते थे, आज भी बदतमीजी से बात कर रहा हूं। पहले भी आपको ध्यान नहीं रहता था कि आपके जीभ से निकलने वाले शब्द, आपके मुंह से निकलने वाले शब्द किसी को तीर की तरह लग रहा है, किसी के लिए ठेस और ठोकर का कारण बन रहा है। इसीलिए प्रभु ने कहा कि सबसे पहले तू अपने मुंह और मन की रक्षा कर। सबसे पहले किस चीज की रक्षा कर? मुंह की, मन की रक्षा कर, क्योंकि यही सारा खुरपात का जड़ यही है। लिखता है बाइबल, छब्बीस पढ़ो, 2:26। अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। मरा हुआ है, तो विश्वास करने के लिए आपको कर्म करना होगा, और कर्म में आपका बदलाव नहीं आ रहा है। जो सबसे पहले आपको मुंह बदलना होगा, आचरण बदलना होगा। नहीं तो जैसे शरीर से आत्मा निकाल दीजिए तो शरीर मर जाता है, वैसे ही विश्वास से अगर कर्म निकाल दिए तो विश्वास मर जाता है। कर्म में जो बताया जा रहा है, यीशु ने वहां अपने चेलों के बारे में बताया कि भैया खाने पीने, उठने बैठने, सोने जगने से, इस सब से तुम दुष्ट नहीं हो रहे हो। तुम्हारे मुंह से जो निकल रहा है, तुम्हारे मन से जो निकल रहा है, उससे तुम दुष्ट हो रहे हो। और आज अगर मेरा मन बदल नहीं रहा है, मेरा मुंह नहीं बदल रहा है, हमारा व्यवहार नहीं बदल रहा है, तो मुंह से क्या परेशानी हो जाता है। जीभ, एक जगह लिखता है, याकूब 3:6, जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है, और सारी देह पर कलंक लगाती है, और जीवन गति में आग लगा देती है, और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। कह रहा है कि ये जीभ जो है एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है। मतलब जीव को अकेला एक लोक बताया है। लोक मतलब यूनिवर्स बताया, एक दुनिया बताया है कि जीव अकेले अपने आप में एक दुनिया है, उसके माध्यम से सब कुछ उजड़ जा रहा है। आजकल 9th और 10th के बच्चे कंप्लेन करते हैं कि मम्मी को बोलिए ठीक से बात करेगी, इनको बात करने नहीं आता। 5th के बच्चे बोलते हैं पापा को बात करने नहीं आता, बदतमीजी से बात करता है। घर आपका बर्बाद हो रहा है सिर्फ आपके शब्दों के उच्चारण की वजह से। रिश्ते टूट रहे हैं शब्दों के उच्चारण की वजह से। आपको लग रहा है जैसे आजकल के बच्चे बोलते हैं तो मेरे ही मम्मी पापा है ना, इनसे बदतमीजी नहीं करेंगे तो किससे करेंगे, तो मेरा हक। हस्बैंड से टेढ़ा बोलना मेरा हक है, पत्नी से गाली गलौज करके बात करना मेरा हक है। माँ को तो वैसे भी बच्चे धनिया तेजपात से ज़्यादा नहीं समझते, माँ के साथ तो कैसे भी बात करते हैं बच्चे। और ये बात करने में जो सबसे ज़्यादा हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो जीभ को। जीभ कह रहा है कि जीभ देखने अपने आप में लोक है, लोक संसार है, और इसके माध्यम से पूरा दुनिया जले जा रहा है, जले जा रहा है, जले जा रहा है, जले जा रहा है।
और आप अपने आप को कह रहे हैं कि मेरे जीवन में बदलाव कैसे नहीं हो, कैसे होगा? आपका जीवन जो है, आप दुष्ट की प्रवृत्ति में प्रभु ने आपको डाल दिया है। आप विश्वासी तो हैं लेकिन कर्म नहीं कर पा रहे हैं, मतलब अपने जीवा को बदल नहीं पा रहे, कर्म में विश्वास नहीं दिखा रहा, आपका बोली बदल नहीं रहा है, मतलब कर्म नहीं कर रहे हैं आप। आचरण बदलना चाहिए। पहले आप गलत बोलते थे, ठीक है, लेकिन अब आप 10 साल से यीशु को जानते हैं, 15 साल से ईश्वर को जानते हैं, 5 साल से यीशु को जानते हैं, 1 साल से ईश्वर को जानते हैं। पहले दिन भर में 10 बार बदतमीजी से बात करते थे, आज कम से कम घटना चाहिए वो रेशियो। चलिए, पूर्णता कोई भी पूर्ण नहीं होता है, लेकिन वो रेशियो घटना चाहिए बदतमीजी करने में, गलत शब्दों का उच्चारण करने में। एक जगह बाइबल में लिखा है कि तुम्हारी हर एक निकम्मी बातों का जवाब लेखा लिया जाएगा, हर एक निकम्मी बातों का लेखा लिया जाएगा। एक जगह बाइबल में लिखता है कि तू अपने भाई पे दोष लगाता है। दोष कैसे लगाते हैं हम लोग? मुंह से। जो अपने भाई को मूर्ख कहता है, मूर्ख कैसे कहते हैं हम लोग? मुंह से। जो अपने भाई को मूर्ख कहता है वो न्याय के दिन उसका हिसाब होगा। मूर्ख कहते कहते मुंह से। जो अपने माता पिता का आदर नहीं करता है, आदर हम लोग कैसे नहीं करते हैं? मुंह से। कल अपनी बेटी को समझा रहे थे कि जीवन में कुछ भी करना, बड़ों से बदतमीजी से बात नहीं करना। क्योंकि मैंने अपने पूरे जीवन में, मैं भी जो भी 18-19 साल का हूं अभी, इतने साल की उम्र में मैंने यही देखा है कि चाहे 18 साल के नहीं हैं हम, सब हंस रहा। अच्छा चलो, जितना भी मानना है मान लो भाई, चलो ठीक है, 28 मान लो, ऐसा क्या है, आप लोग खुश रहो। तो मैंने अपने जीवन में देखा, फिर हंस रहा है। अरे चलो 48 मान लो, अभी खुश। अपने जीवन में देखा कि कितने बड़े बड़े लोग हैं, एकदम बाइबल के ज्ञाता है, कुरान के ज्ञाता है, रामायण के ज्ञाता है। ये मतलब लगता है कि पढ़ाई उनके अगल बगल से चू रहा है, गिर रहा है, टपक रहा है, लेकिन प्रभु आशीषित नहीं कर रहा, क्योंकि वो घोर बदतमीज है। अपने आप में अभिमान कहां से निकलता है? मुंह से निकलता है। घमंड कहां से निकलता है? मुंह से। बॉडी लैंग्वेज दिखता है उसका। अरे समझता नहीं है ना, मुंह से निकलता है। मैंने जीवन में अपने इस उम्र काल में, आधी उम्र मेरी समाप्त हो गई, मैंने आज तक ऐसे किसी भी बदतमीज आदमी को आशीषित होते हुए मैंने नहीं देखा है। आपने कहीं देखा हो? आज घर नाश हो रहा है। सास बहू या तो बदतमीज है, या तो सास बदतमीज है, या दोनों ही बदतमीज है, बहसा बहसी कर रहा है। मां बेटी में बहसा बहसी चल रहा है, सास बहू में बहसा बहसी चल रहा है। आजकल तो हस्बैंड वाइफ ऐसे बात करते हैं कि मुझे तो शर्म आती है कि ये हस्बैंड वाइफ है। दुनिया का इकलौता रिश्ता जिसको ईश्वर ने अपने हाथों से बनाया, भूषण भाई, इकलौता रिश्ता, सिंगल रिलेशनशिप जिसको ईश्वर ने अपने हाथों से बिल्ड किया, आदम और हवा को पति पत्नी के रूप में। वो पति पत्नी आज कुत्ते की तरह लड़ते हैं और कहते हैं ये तो मेरा स्टाइल है, जिससे हम प्यार करेंगे उससे झगड़ा तो करेंगे। प्रभु भी सोचता होगा क्या यार गलती हुआ। मैं कई बार बोलता हूं कि वो माँ बाप नहीं बनाया, भाई बहन नहीं बनाया, सिर्फ पति पत्नी बनाया। और वो पति पत्नी पे आप यूट्यूब में चले जाओ, ट्विटर पे इतना मजाक करके भरा हुआ है कि उस रिलेशन को गाली बना दिया गया। सारा मजाक ही शुरू होता है पति पत्नी के रिश्ते से। जिस रिश्ते को ईश्वर ने अपने हाथों से बनाया उसको हम लोग मजाक का वस्तु बना दिया, हास्य का किरदार बना दिया उसको। क्यों? सिर्फ जुबान से। बच्चे आज बिगड़ रहे हैं, माँ बाप आपस में गॉसिप कर रहे हैं, वो सुन के बच्चे बिगड़ रहे हैं, बाद में वो बदतमीजी कर रहे हैं। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आजकल ऐसे बात करता है कि आप सुन लोगे तो आपको घिन्न हो जाएगा उस रिश्ते। ऐसे लड़ते हैं, लगता है जैसे एक दूसरे का हत्या कर देंगे। शाम में जानू बोला, सोना बोला, और सुबह तक तो लग रहा है मर्डर हो जाएगा उसका। जो लोग बचा हुआ है वो आशीषित है कि आपके जीवन में कुछ ऐसा नहीं हुआ है।
नहीं तो आप चले जाइए अभी कॉलेज रोड पे, सीन दिख लीजिएगा, किसी मोमो के काउंटर पे चले जाइए, 5 मिनट पहले वो एक दूसरे को चटनी खिलाएगा मोमो में डिप करके, और 5 मिनट के बाद वो सादरी में, हिंदी में, अब तो जो पढ़ी लड़की लिखी लड़की है वो अंग्रेजी में इतना गंदा गंदा सुनाती है। और अंग्रेजी में तो आदमी कुछ भी बोलता है तो बुरा नहीं लगता, वो तो एजुकेटेड चीज। हिंदी में गाली होता है, अंग्रेजी में थोड़ी गाली होता है। अंग्रेजी में तो आदमी कुछ भी बात कर सकता है, वो तो स्टैंडर्ड चीज है ना। उसी को आदमी भोजपुरी में, सादरी में बोल दे कितना घटिया आदमी है, लेकिन उसी को अंग्रेजी में बोले अरे बहुत अच्छा है। अंग्रेजी बोल दिया मतलब सब कवर है, और उसी चीज को अगर शुद्ध हिंदी में हम लोग बोल दे बहुत गंदा आदमी है, बहुत अपशब्द बोलता है। तो ये सारे चीजों का जो जड़ है वो कहां है? मुंह में है। पूरा एक लोक बचा, एक दुनिया है जिससे आप मतलब वो आपके पूरे रिश्ते को, रिलेशनशिप को बर्बाद कर रहा है, और प्रभु आपको दुष्ट की संगति में डाल दे रहा है। आप विश्वासी होके भी आप दुष्ट हैं, क्यों? तो आपका कर्म नहीं हो पा रहा है, इसलिए आपका विश्वास मरा हुआ है, कर्म नहीं हो पा रहा। और प्रभु कहा कि अगर आप विश्वासी हैं तो प्रूफ कीजिए। प्रूफ करने के लिए जैसे वचन लिखा है यहां 12, याकूब 2:12, याकूब 3:12, हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। कह रहे हैं कि आप कौन हैं, ये आपका जुबान ही बताता है। अंजीर के पेड़ से, हे भाइयों, अंजीर के पेड़ से जैतून या दाख की लता से अंजीर निकल सकता है। आपका फल, आपसे क्या प्रोडक्ट बाहर आ रहा है, यही तय करता है कि आप कौन है। बुजन भाई है ना। अब मुंह से गाली निकल रहा है, कह रहे हम तो यीशु को मानने वाले हैं। यीशु कह रहे ना हम इसको जानते ही नहीं है, अभी कौन है ये? ना हम विश्वास करते हैं, हम तो चर्च जाते हैं, हम तो उपवास करते हैं। ना ना ना, तुम्हारे अंदर से फल नहीं निकल रहा है, तुम्हारे अंदर से मेरी उपस्थिति दिख नहीं रही है। एक बार प्रभु एक रास्ते से जा रहे थे, उनको भूख लगी, एक पेड़ के पास खड़े हो गए। चेला सब जाके चढ़ उड़ के देखा, कुछ है ही नहीं खाने के लिए। बोले जब तुम्हारे अंदर से किसी को लाभ नहीं हो तो तुम जाओ खत्म हो जाओ। दोबारा चेला लौट के देखा कि तो पूरा पेड़ सूख गया था। कौन सा पेड़ था वो? अंजीर का ही पेड़ था। यीशु इतने विनम्र थे, फिर भी कुछ चीजों पे वो नहीं सुने। एक बार वो यरूशलेम मंदिर में प्रवेश किए और सारा बर्तन फेंकने लगे। बोले कि मेरे पिता के घर को तूने डाकुओं का खो बना दिया, निकालो यहां से। यीशु इतने विनम्र, इतने मधुरभाषी, और वो जाके सामान फेंक देते। अगर आज इस महा उपवास काल में, अगर उपवास काल नहीं भी है, अगर आपके जुबान पे नियंत्रण नहीं है, आपके मुंह पे नियंत्रण नहीं है, तो आप अधर्मी के संगति में आ रहे हो। धर्मी होने के लिए आपको सबसे पहले अपना जुबान ही बदलना होगा, क्योंकि इसी से पता लगेगा कि आप पिता के पुत्र हैं कि नहीं है। आपके फल, मुंह से जो आपका फल निकल रहा है वो क्या है। मैंने कहीं कुछ पढ़ा कल परसों की, जो जेंट्स है उसको 2 कान दिया गया तो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देता है। महिला दोनों कान से सुन के मुंह से निकालती है। महिला लोग क्षमा करें, लेकिन क्या करें, वो क्या करती है, दोनों कान से सुन के मुंह से निकालती है। हम लोग एक से सुन के दूसरे से निकाल दें, वो दोनों से सुन के ये सबसे ज्यादा जो जुबान से पाप हम लोग करते हैं तो जेंट्स लोग भी करता है, लेकिन उसमें संख्या जब देखा जाएगा तो वो महिला का ज्यादा है। और अजीब बात ये आज मैं बता के जाऊं कि वो जो सबसे ज्यादा वो जिससे प्यार करती है, वो सबसे ज्यादा उससे बदतमीजी करती है। ये सबसे बड़ी विडंबना है। उनको लगता है कि मेरा राइट है, उनको लगता है ये मेरा हक है,
जैसे एक बहन मेरे से कुछ साल पहले बोली मेरी शादी करा दीजिए। मैं क्यों करा दे भाई? तो मेरा अपना वाला पति चाहिए। मैंने अपना पति मतलब तो कूटे हम जिसको, कूटने के लिए पति चाहिए। अरे भैया तुम खल मुसर हो कि उसमें पति को रख के कूटोगे? नहीं, हम मेरा फ्रस्ट्रेशन किस पे निकाले हम? पति डस्टबिन है, जाके वहां उसके मुंह पे उल्टी करोगे, फ्रस्ट्रेशन निकालना। हम उसको नोचे खसोटे कूटे, इसके लिए हमको पति चाहिए। प्रभु सुना कि जिस भाई को देंगे इसलिए होल्ड पे डाल देगा, रुको, है ना। बेचारा वो अच्छा खासा आदमी होगा 6 फीट का या 3 फीट का, वो पहले ही से प्रभु को पता है कि पिटने जा रही, और कहीं प्रार्थना कर रहा होगा तो उसको रोक दिया। अभी जैसे आजकल ट्रेन विलंब से चलती है, उनका विवाह विलंब से चल। अजब अजब ख्याल लोगों के मन में है। लोग आजकल मेरे पास लोग आते हैं, कहते हैं भैया मन हल्का हो गया। क्या करके आए हो? खूब सुना क्या है? अरे ऐसा क्या मन हल्का हो गया? एक बहन आई, बोली गर्मी था तो बर्दाश्त नहीं हुआ, सारा उस पर निकाल दिया। हमको वेरी गुड। मतलब आदमी से बर्दाश्त नहीं होता है। कुछ दिन पहले एक बहन हमको फोन की, कहने लगी कि हम जा रहे थे गाड़ी से, एक लड़का रॉन्ग साइड आया, हम सुना दिए उसको। मैं बाद में उसको प्यार से समझाया कि रोड पे ना किसी के साथ बदतमीजी से बात नहीं करते हैं, विशेषकर महिला लोग को तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ सरफिरे बच्चे होते हैं जो पकड़ लेंगे आपको और वो अपना ईगो सेटिस्फाइड करने के लिए कुछ भी करेंगे। और जो विश्वासी लोग हैं उसके साथ तो दुष्टात्मा भी काम करता है, दुष्टात्मा उसमें प्रवेश कर जाएगा और आपके साथ बोलेगा बदतमीजी करो। अगर आप 1 मिनट बर्दाश्त करके वहां से निकल गए, ठीक है वो भाई ही गलत कर रहा है, कोई आपके साथ रॉन्ग साइड ही चला रहा है। हम लोग भी घर से निकलते हैं, सुबह से लेकर रात तक मन करता है शीशा उतार के मार के चले किसी को, लेकिन नहीं कर सकते ऐसा, क्योंकि हमको पता है कि शैतान कहीं ना कहीं उलझा देगा, हमको उलझा देगा और जिस काम के लिए हम जा रहे हैं वो काम से हमें वंचित कर देगा। वहीं झगड़ा हो जाएगा, हम एक बोलेंगे वो 10 बोलेगा, हो सकता है कि झगड़ा से हाथापाई हो जाए, तो मेरा पूरा का पूरा दिन खराब हो जाएगा। और बाद में पेपर में न्यूज में क्या आएगा? ब्रदर राज ने एक दूसरे को गाली दिया, है ना। आज तो वैसे भी कुछ सेवक लोग के वजह से हम लोग बदनाम हैं, करता कोई और है, भरते हम लोग हैं। तो ये समझना होगा कि आपके जुबान से क्या निकल रहा है, इसी से आपकी पहचान हो रही है कि आप कौन है। आप अच्छा है या बुरा है, आप सही हैं या गलत है, आप धर्मी हैं या अधर्मी हैं, आप विश्वासी हैं, यीशु को मानने वाले हैं कि नहीं है। किसी भी विकट परिस्थिति में आपके जुबान से अपशब्द अगर निकलता है, जैसे मैं कई बार लोगों को कहता हूं कि किसी भी आदमी के एक्चुअल पर्सनालिटी को जानना हो भूषण भाई, तो उसकी एक्चुअल पर्सनालिटी कब निकलती है? जब वो गुस्सा में हो। तो गुस्सा में जो आदमी का जो बोलने का जो शब्दों का प्रयोग करता है वही वो ओरिजिनल आदमी है, वही वो रियल आदमी वही है। आप देखे होंगे, जैसे मेरी पत्नी है, जब गुस्सा करेंगे तो अंग्रेजी में बोलती हैं। अंग्रेजी पत्नी दिया प्रभु हमको, एकदम विदेशी टाइप का, है ना। कुछ लोगों को देखो कि जब गुस्सा में रहेगा तो सादरी पे आ जाएगा, है ना। कुछ लोग जब ज्यादा फ्रेंडली होगा गुस्सा में तो मुंडारी बोलने लगेगा, है ना। हमारे ज्योतिष भाई हैं जिससे ज्यादा क्लोज हैं, कुछ इधर उधर का बात करना तो उराव में करते हैं, है कि नहीं। कहाँ गया ज्योतिष? यही है। अच्छा, उराव में करता। एक्चुअल क्या है वो देखना है। तो वो उसकी गुस्सा में जब वो हो, जैसे मैं कई बार लोगों को कहता हूं कि आपको कुछ नहीं करना है, जब आप गुस्सा में होते हैं, आपका वीडियो आपको बना के दे दिया जाए तो आप ही डर जाओगे। आपको लगेगा कि आप चुड़ैल हो, भूत हो। आप बोलो हम ही है ना, हम नहीं है। जो एक्चुअल आदमी जो मन में होता है, जैसे बाइबल लिखा, पढ़िए एक वचन लिख,
प्रचार समझ में आ रहा आप लोग को? तो हाँ लिखिए। 21 पढ़िए, मरकुस 7 का 21 और 22। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। इसको अगर क्लियर पढ़ना है तो इससे पढ़िए, मत्ती से पढ़िए। मत्ती 15 का 18। पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। 19। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। एक्चुअल आदमी आप कौन है ये आपका मुंह बता रहा है। जैसे जॉयस में, अब तो मैं नहीं सुन पाता हूँ, पवित्र आत्मा ने मना कर दिया हमको किसी और का प्रचार सुनने का। ये शुरुआती दौर में जब जॉयस में मैम को मैं सुनता था तो एक बड़ा सुंदर चीज़ कहती थी वो, क्योंकि अभी बहुत लोगों के मन में ये विचार आ रहा है, पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है कि वो सोचता है कि भैया हम कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी निकल जाता है। हाँ या नहीं? हम ट्राई तो कर ही रहे हैं ना बदलने का, मेरी मजबूरी को समझिए। ट्राई तो कर ही रहे हैं लेकिन अब निकल जाता, मुंह से निकल ही जाता है। क्या भूषण? तो जो ऐशमेर कई बार ये चीज को कही कि आपके घर में आप पति पत्नी में या बच्चे के साथ या किसी और के साथ आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, खूब मन भर सुरा रहे हो, है ना, मदर सिस्टर सब कर रहे हो उसका। मदर सिस्टर तो समझते ही है ना आप लोग, सब कर रहे हैं, मतलब जो नहीं बोलना चाहिए वो सब बोल रहे हैं। और उसी समय आपके घर पे कोई बहुत बड़ा सेवक चले जाए या कोई सीएम चला जाए या पीएम चला जाए या डीएम चला जाए और घंटी बजा दे आपका, तो उसी लहजे में आप उससे बात कीजिएगा, नहीं बात कीजिएगा। आप तुरंत घंटी खोलते ही, या विधायक हो कोई भी, अरे सर आइए, नमस्ते नमस्ते, अरे बैठिए बैठिए बैठिए, बेटा चाय लाना, पानी लाना, कैसे आना हुआ, अरे गरीब के घर में, आपका लहजा ही बदल जाएगा। इसका मतलब कि आप बदतमीजी से उससे बात करते हैं या उदंडता से उससे बात करते हैं जिसको हल्का में लेते हैं, ये मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। या आप उससे बात करते हैं जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो मेरा ही है, ये कहां जाएगा। क्योंकि आप ये कह नहीं सकते हैं कि आपके बोली में बदलाव नहीं हुआ, उसके पीछे मैंने आपको उदाहरण दिया कि आप उसी मूड में हैं, है ना। शराबी लोग की बात करते हैं, पीते हुए निकलेगा, है ना, लड़की देखेगा सीटी मारते हुए चलेगा, उधर से पुलिस का गाड़ी आया, साइन सर, उस समय उसका नशा कहां जाता है, क्योंकि उसको पता है कि डंडा कहां कहां पड़ेगा, उसका नशा उतरा हुआ, मतलब ब्रेन काम कर रहा है ना, उसका दिमाग काम कर रहा है। आदमी अनकॉन्शियस कभी भी नहीं होता है, चलता रहता है उसका दिमाग। 5% 10% हम मान सकते हैं कि हो सकता है, लेकिन हर वक्त आपका बुद्धि काम कर रहा है, नियंत्रण की शक्ति आपको दी गई है। और अगर आप जीभ पे नियंत्रण नहीं कर सकते हैं तो आपके पूरे शरीर पे नियंत्रण नहीं हो सकता। बाइबल इस बात की पुष्टि करती है, पढ़िए। तीन का 3, याकूब 3 का 3।
जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। जब हम उनको वश में करने के लिए घोड़े पे लगाम लगाते हैं तो सारे शरीर को भी वैसे घुमा सकते हैं। अगर आप चाहें तो जीव को नियंत्रण, और यह शक्ति है हम लोग को, सामर्थ्य है कि प्रभु हर चीज पे हमारा और आपका नियंत्रण दिया। पढ़िए एक वचन 7। क्योंकि हर प्रकार के वन, पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं। 8। पर जीव को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। अगर ये ऐसी बला है, आपको तो सारा सृष्टि के सब चीज के ऊपर उत्पत्ति को जब पढ़िएगा, उत्पत्ति 1 का जब 26 पढ़िएगा तो आपको लिखा है वहाँ कि हर चीज पे इंसान को प्रभु ने इंसान के लिए बनाया और हर चीज पे प्रभु ने उसको अधिकार दे दिया। हर चीज पे, पृथ्वी पे जो भी है उस सब पे प्रभु अधिकार दे दिया। और इंसान को प्रभु ने अपने स्वरूप में बनाया। जैसे पूरे पृथ्वी, पूरे विश्व, आकाश, भूमि, धर्म, मतलब जितने चीज है उस पे ईश्वर का अधिकार है, वैसे ही नीचे जितने भी चीज हैं उन पे सब पे कंट्रोल करने के लिए प्रभु ने इंसान को बनाया कि भैया तू इसका सुख भोग, इसका सुख भोग। लेकिन वो सारा चीज कंट्रोल कैसे होगा? वो सब चीज का कंट्रोलिंग आपका जीव है। आपको जीव से ही आदेश देना है, आपको जीव से ही दुष्ट आत्मा भगाना है, आपको जीव से ही प्रार्थना करना है, आपको जीव से ही गाली देना है। आप जीव से ही रिश्ते बनाते हैं, आप जीव से ही रिश्ते तोड़ते हैं। जितने मधुरभाषी लोग हैं उनके जीवन में संबंध बहुत ज्यादा होते हैं, और जितने मधुरभाषी नहीं हैं उनके जीवन में संबंध टिकता ही नहीं है। संबंध, रिश्ते ही नहीं है उनके पास। जो भी आएगा वो झेल झेल के 6 महीने में चलता चला जाएगा, खत्म होते जाएगा। वो आदमी सिमट के रह गया और वो अपने आप में बहुत अकड़ के, मैं तो ऐसा ही हूं, मैं नहीं बदलने वाला हूं। अरे आप मत बदलो, लेकिन कम से कम अपने आप को यीशु के शागिर्द तो मत बताओ। अगर आप यीशु के शागिर्द हो, यीशु के शिष्य हो, तो आपके जुबान में बदलाव होना ही चाहिए। और जुबान का बदलना यानी कि मन का बदलना है, और मन का बदलना ताकि आपके वर्तमान और भविष्य का बदलना है। ऐसे लोगों पे प्रभु की अनुग्रह होगी ही होगी। तो अगर आपके जीवन में सब कुछ करने के बावजूद भी बदलाव नहीं हो रहा है, आशीष नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि भैया आपका जुबान ठीक नहीं है। कभी कमर में दर्द, कभी घुटना में दर्द, कभी कहीं दर्द, कभी कहीं दर्द, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। मतलब जितने आशीष, अगर आपके उपवास भी कर रहे हैं, दान धर्म का काम भी कर रहे हैं, सब कुछ करने के बाद भी अगर आशीष रुका हुआ है, इसका मतलब कि आप जुबान के ठीक आदमी नहीं है। तो आज जुबान बदल लीजिए, प्रभु आपको आशीष दे देगा। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे। आमीन। आइए प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हम सबके मुख पे पहरा लगा, हमारे होठों के द्वार की रखवाली कर। कि हे पिता, ये वचन तूने भजन संहिता 141 के 3 में हमको दिया है प्रभु, और आज के बाद से हम इस वचन को बार बार दोहराएं कि हे प्रभु, मेरे मुख पे पहरा लगा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर, ताकि हम किसी के लिए भी ठेस और ठोकर का कारण ना बने प्रभु।
माता पिता का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, घर द्वार का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता, माँ को अपने बच्चों से रिश्ता, सगे संबंधी, ऑफिस में जहाँ हम काम करते हैं, सेवकाई करते हैं, जहाँ भी प्रभु हम जाते हैं, हमारा जुबान हमारे आड़े आता है प्रभु। हमारे दोस्त और दुश्मन इसी जुबान के माध्यम से बनते हैं। हमारा मान और सम्मान इसी जुबान के माध्यम से होता है प्रभु। इंसान फिसल जाए तो संभल जाए, लेकिन जीभ फिसलने के बाद हम संभल नहीं पाते। प्रभु आज हमारा हम सबको ये आशीष दीजिए कि हम अपने जीभ पे आपके सामर्थ्य से नियंत्रण कर सके और आपके स्वभाव को दिखा सके। मेरे दिल में बसने वाले प्रभु मुझे तेरे जैसा बना दे। मेरे दिल में बसने वाले प्रभु मुझे तेरे जैसा बना दे। मेरे दिल में बसने वाले प्रभु मुझे तेरे जैसा बना दे। मेरे दिल में बसने वाले प्रभु मुझे तेरे जैसा बना दे। ये पिता, जितने बीमार बच्चे हैं, प्रकाश, शमायरा, तरस्यूश, आलोक, अनमोल, आनंद, मुकेश, मतियश, विकास, अटल, रजलोनी, रोजलीन, जितने लोग गर्भ को धारण किए हुए हैं, जितने लोग बहुत दिनों से बिस्तर पे हैं, जिनके कमर में कहीं दर्द है, घुटने में कहीं दर्द है, उन सब लोगों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। तूने कहा था किसी जड़ी बूटी और लेप के द्वारा नहीं, प्रभु तेरे वचनों ने चंगा किया। हे प्रभु, इस वचन के नियमित तू आज बहुत सारे बीमार को उठा रहा है, विशेषकर जिनके भी शरीर के किसी हिस्से में सूजन है, प्रभु इस वक्त स्पर्श कर रहा है और आपके शरीर के सूजन को समाप्त कर रहा है। आप जहाँ भी हैं, धन्यवाद करें पिता का कि आपके शरीर में कहीं भी स्वेलिंग है, इस वक्त समाप्त हो रहा है। जितने लोगों को लूज मोशन हो रहा है, प्रभु इस वक्त चंगाई दे रहा है। आप धन्यवाद करें कि आपका बहुत पुराने समय से पेट में दर्द हो रहा था, इस वक्त पेट दर्द से भी आप मुक्ति पा रहे हैं। आप धन्यवाद करें जितने लोगों का पेट खराब था, लूज मोशन हो रहा था, प्रभु इस वक्त स्पर्श कर रहा है आपके पेट में। इन दिनों जिसका भी मिसकैरेज हुआ, प्रभु उसको नए बच्चे की, नए गर्भ की आशीष देने जा रहा है। आप धन्यवाद करिए उसका। तेरी शक्ति से मुझे भर दे। तेरी शक्ति से मुझे भर दे। तेरी मुक्ति से मुझे भर दे। तेरी मुक्ति से मुझे भर दे। मुझे तेरे जैसा बना दे। मुझे तेरे जैसा बना दे। मेरे दिल में बसने वाले प्रभु मुझे तेरे जैसा बना दे। मेरे दिल में बसने वाले प्रभु मुझे तेरे जैसा बना दे। ये विदा आज तू हम सबको ये आशीष दे कि जब भी हम जुबान खोलें, तेरी उपस्थिति लोगों को महसूस हो। जब भी हम बोले, यीशु तेरा रूप हमारे जीवन से लोगों को दिखे। हर हाल में हमारे जुबान को आज शुद्ध कर प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जितने बच्चे पढ़ाई, एग्जाम, नौकरी और जो लोग भी पिता बिजनेस करना चाहते हैं, छोटा या बड़ा रोजगार करना चाहते हैं, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि पिता उनके जीवन में सिर्फ आपकी इच्छा पूर्ण हो, क्योंकि आप बेहतर जानते हैं। आपने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए निर्धारित योजना जानता हूँ, तुम्हारे हित का है। कोई विनय है, प्रभु उनको नौकरी का आशीष दे रहा है। आप धन्यवाद करें।
अंजू, अंजलि, विराजनी, निशांत, क्रिस्टीना, रजनी, संजीरा, कुसुम, रोशन, विकास, रेजेन, अनीशा, पूजा, ऐसे जितने बच्चे हैं प्रभु उन सबको तू आज स्पर्श कर रहा है। उन सब के जीवन में जो बेरोजगारी थी उसको तू दूर कर रहा है। जितने लोग नशे से ग्रसित हैं प्रभु, मतियस, बोनीपास, पैट्रिक, अगाथा, जितने लोग परिवार में क्लेश झेल रहे हैं, स्टेला, पिंकू, रोशन, महिमा, नीलम, नमिता, सुरेंद्र, इवांश, जो लोग विवाह के लिए इच्छुक हैं, संजय, नेल्सन, जो लोग ट्रांसफर चाहते हैं, शामुएल, जो लोग पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं, कंचन, छोटेलाल, रुस्तम, प्रीतम, असिंका, कुलदीप, मिष्टी, मनन, प्रभु जितने लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं, जहां से भी जुड़े हुए हैं, मैं, मेरी अगुआ, हम सब आत्मा में एक होके उनके शरों पे हाथ रखते हैं प्रभु। और मैं प्रार्थना करता हूं उनके लिए जो अधिकार आपने हमको दिया है कि जो कुछ तुम पृथ्वी में बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ हम पृथ्वी पे खोलेंगे वो स्वर्ग में खुलेगा। प्रभु आज के बाद ये तमाम तेरे बच्चे जहां भी हैं, जो भी हैं प्रभु, इनके जीभा पे आपकी उपस्थिति हो प्रभु, इनके जीभा पे आपका प्रज्ञा हो प्रभु, इनके जीभा पे आपके वचन हो प्रभु। हर अशुद्धता की बातों को, हर अशुद्ध करने वाले शब्दों को जो इनके मन से निकल के मुख के द्वारा किसी और के जीवन को नाश कर रहा है, किसी और के लिए ठेस और ठोकर का कारण बनना है, वो तमाम अशुद्ध शब्दों को मैं यीशु तेरे नाम से इनके जीभ से आज खारिज करता हूं, समाप्त कर देता हूं कि जब तक ये जिए इनके मुख से सिर्फ शुद्ध शब्द निकले प्रभु, शुद्ध शब्द निकले और इनके माध्यम से तेरी उपस्थिति हर लोगों में हर वक्त हमेशा दिखे, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। तेरी आत्मा से मुझे भर दे, तेरे आत्मा से मुझे भर दे, तेरे आनंद से मुझे भर दे, तेरे आनंद से मुझे भर दे, मुझे तेरे जैसा बना दे, मुझे तेरे जैसा बना दे, मेरे दिल में बसने वाले प्रभु मुझे तेरे जैसा बना दे, मेरे दिल में बसने वाले प्रभु मुझे तेरे ये पिता, जैसा बना दे। इस देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अपने मुख्यमंत्री, राज्यपाल और अन्य जितने मुख्यमंत्री राज्यपाल हैं, सरकारी गैर सरकारी प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, जितने प्रिंसिपल हैं, जितने पुलिस कर्मचारी हैं, जितने सफाई कर्मचारी हैं, नर्स है प्रभु, मतलब मैं जितने उतने सेवक हैं, दास है, दासी हैं, फादर हैं, पादरी, इन दिनों जितने लोग उपवास के साथ तुझे ढूंढ रहे हैं प्रभु, उन सबके जीवन में जितने विधवा और विधुर है, जितने माँ बाप का रिश्ता है प्रभु, जितने बच्चों को तो प्रभु इस वक्त ज्ञान नहीं है कि अपने माता पिता से कैसे बात करें प्रभु, उन सबको, जितने माता पिता अपने बच्चों को रिस्क दिलाते हैं अपने जुबान के माध्यम से, उन सबको, जो भाई भाई का शिकायत करता है उन तमाम लोगों को, जो बहन बहन भाई का शिकायत करता है उन लोगों को, जो पति पत्नी आपस में अधर्मी की तरह, दुष्ट की तरह लड़ रहे हैं उनको, मैं उन सबको तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ प्रभु। इन सब के जीवन को आशीषित कर, अनुग्रहित कर प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं और पूरे विश्व के लिए जुबान पे आपका आशीष मांगते हुए इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज की प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थना परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। तो इजाज़त दीजिए, कल हमारी आपकी फिर से मुलाकात हो जाए। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सरकारी नियमों का पालन करें, प्रभु के आदेश का पालन करें। जैसे मैं रोज़ कहता हूँ कि हम सब में बहुत सारी दुर्बलताएं हैं, कृपया हमें क्षमा करें और हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना परिवार अगर आपके किसी भी काम आए तो कृपया हमें संपर्क करें, हम सब अपने आप को धन्य समझेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु, यीशु सहाय, प्रेज़ द लॉर्ड, गुड नाइट, गुड बाय। सारे दिल